हाय गाइस, गुड इवनिंग। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं होस्टिंग पे। होस्टिंग प्लान, होस्टिंग स्पेस जो आपने परचेज किया है उस पर कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और डोमेन लिंक करते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में ये सब कर चुका था और आपको दिखाता हूँ। ये जो साइट है मैंने परचेज किया था और ये लाइव है उस पर। ठीक है, अब इसे हम कैसे इस पर काम करना होता है वर्डप्रेस ब्लॉग के ऊपर आपको हम थोड़ा बता देते हैं, ताकि आप अपना ब्लॉग जो है सक्सेसफुल अच्छी तरह से पब्लिश कर सके, आपको कोई दिक्कत ना हो कैसे यूज़ किया जाता है। अब ये फ्रंट एंड है ये। अब बैक एंड लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड। उसके लिए आप अपने आपका जो डोमेन है ब्राउज़र में उसके आगे एक टाइप कीजिए /WP-ADMIN और इंटर प्रेस कीजिए WP-admin। आपके पास ये आ जाएगा लॉगिन पैनल, बैकएंड लॉगिन पैनल ये है। आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था उससे लॉगिन कीजिए आप। मैंने किया था NOKIA123 और पासवर्ड जो मैं किया था वो डाल रहा हूँ। और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम बैकएंड में आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के। ठीक है, ये बैकएंड है, ये डैशबोर्ड, बैकएंड डैशबोर्ड आप कुछ भी कह लीजिए। यहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता है। आपको जो कुछ करना है वो आप कर सकते हैं। वेबसाइट के बारे में सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, यहाँ पे जब आप करेंगे तो माउस को लाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा विजिट साइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे राइट, और तो ये राइट क्लिक करके साइट देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, करंटली ऐसा साइट है। सबसे पहले आपको हम एक एक करके सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चलना होगा अपीयरेंस सेक्शन में, थीम में। ठीक है, थीम पे क्लिक कीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सबसे पहले एक थीम सेलेक्ट करना। उसके हिसाब से आपको वेबसाइट बनाना होता है। क्योंकि अगर आप शुरू में थीम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको शुरू में ही थीम को है इंस्टॉल करना था जो आपको चाहिए। अगर आपने परचेज किया, आपका कोई पेड थीम है तो आप पेड थीम यूज़ करिए। यहाँ पे आप ऐड थीम पे जाइए, इस बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड थीम पे यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, जिप फाइल होता है वो। अगर नहीं है तो यहाँ पे बहुत से फ्री जो थीम्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं इतने सारे। इसके बाद पॉपुलर के अंदर बहुत सारे हैं। हम आपको एक एडवाइस देंगे कि आप क्योंकि जब ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और आप उसे आपका अगर मोटो है मोनेटाइज करना एडसेंस से, तो प्लीज़ ऐसे थीम्स यूज़ कीजिए जो बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। और आप कोशिश कीजिए कि उसमें इमेजेस जो है ना बिल्कुल कम हो। ठीक है, जैसे ये जो है ये ज़्यादा इमेजेस वाले जो हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि एडसेंस कहता है कि एडसेंस को नफरत है इमेजेस से और वीडियोस से। जितने ज़्यादा इमेजेस होंगे आपके वेबसाइट पर, वीडियोस होंगे, वो उसे अप्रूव नहीं करेगा एडसेंस के लिए जब अप्लाई करेंगे। आप अगर सोच रहे होंगे कि ब्लॉग स्पॉट पे और यूट्यूब पे तो फटाक से तुरंत हो जाता है अप्रूव एडसेंस, लेकिन इतना आसान नहीं होता है जब आप एक अपना खुद का वेबसाइट या ब्लॉग बनाएंगे। तो ये बहुत टफ क्राइटेरिया होता है। आप देख लीजिए कितने सारे थीम्स हैं यहाँ पे, बहुत से थीम्स हैं। आप कोई भी चूज़ कीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि सिंपल यूज़ कीजिए जिसमें कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाइट हो और उस पर आप आसानी से काम। चलिए, हम ये थीम जो है, आप कोई किसी भी थीम को आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू कर सकते हैं उसे यूज़ करने पर। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि इंस्टॉल होने के बाद थीम कैसा दिखेगा। तो ये ऐसा दिखेगा। मुझे सिंपल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और सोवर लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है थीम। सबसे पहला काम यही होता है, हर एक थीम को इंस्टॉल होने के बाद उसे एक्टिवेट करना होता है। ओके, अब देखिए एक्टिवेट ऑप्शन आ गया, एक्टिवेट कर दिया मैं। और एक बार जब थीम एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाता है जो एक्टिव थीम है वो। ठीक है, ये देखिए बेसिक थीम जो है ये एक्टिव है। अब आप साइट को देखिए, रूप बदल जाएगा। आप इसे रिलोड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो रूप है, नया जो थीम है वो आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सोवर है वो ब्लॉग के लिए। और अब इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। राइट, अब चलिए
आप कभी भी चाहें तो आप कोई भी थीम दूसरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम बता देते हैं कस्टमाइज़ करके इस थीम को, क्योंकि ये थीम एक्टिव है इसलिए यहाँ पे ये इसी का कस्टमाइजेशन होगा यहाँ से। तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी क्लिक कीजिए, कस्टमाइज़ करने के लिए आएगा, थोड़े बहुत ऑप्शंस जो हैं वो। और एक बार ध्यान रखिए कि हर थीम में जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है, थीम बनाने वाले के ऊपर रहता है। जो पेड थीम होते हैं उसमें जो ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, जो फ्री थीम होते हैं उसमें ऑप्शंस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ होता है वो आपको हम सब बता दे रहे हैं, जिसमें कॉमन होता है। और ऐसे चीज़ें होते हैं जो आपको मतलब ये आप खुद से समझ सकते हैं, अंडरस्टूड होता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले साइट टाइटल। यहाँ पे वेबसाइट टाइटल, जैसा कि आप यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, यहाँ पे साइट टाइटल है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब नीचे और आ जाइए तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड ब्लॉग, यहाँ पे कुछ आपको चेंज करना है और वीडियो टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, मान लीजिए VIDEO, तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसी तरह से साइट का अब आप लोगो लगाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ तो लोगो में नो लोगो है, सेलेक्ट लोगो कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट लोगो जब करेंगे आपके पास तो ऑप्शन आ जाएगा आपको चूज़ करने के लिए अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल में जाइए और फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से डेस्कटॉप पर से आपके पास आ जाएगा। तो मान लीजिए, और जो लोगो वो PNG फॉर्मेट में होना, JPG नहीं होना चाहिए, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ऐसा है PNG फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका अच्छा से हो जाएगा, सेट हो जाएगा वो आपको, ठीक है। तो अगर JPG में रहेगा तो वाइट रहेगा बैकग्राउंड, वो दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप करने के लिए पूछ रहा है, आप चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, और उसे ऐसे कर लीजिए। और स्किप क्रॉपिंग मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है लोगो आ जाएगा आपका, देखिए आ गया लोगो, ओके। अब चलिए, आप फेविकॉन होता है, ठीक है, ये देखिए अदर साइट आइकन, यहाँ पे वो दिखता है, ये चीज़ यहाँ पे जो है वो देखो दिख जाएगा। लेकिन इसके लिए बिल्कुल छोटा सा इमेज होना चाहिए, है ना। इस जो इमेज लोगो का ही आप बिल्कुल सिंपल छोटा करके और उसे GIF फॉर्मेट में, सॉरी PNG फॉर्मेट में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो वो भी आ जाएगा वहाँ पे। और फाइनली आप सेव एंड पब्लिश कर दीजिए। सेव एंड पब्लिश करेंगे तो साइट पे जो है ये लोगो आ जाएगा एक्टिव, ओके। सेव हो रहा है, सेव हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये रिफ्रेश करूँगा तो ये लोगो आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब बहुत से ऑप्शन है इसमें, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हेडर बैकग्राउंड से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं, पूरे वाइट है तो वाइट के अलावा भी कर सकते हैं, वाइट ही रहने दीजिए, बेस्ट है ये सब चीज़ के लिए। आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज मत कीजिए, ठीक है। डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह, बहुत सा ऑप्शन है कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ से, ठीक है। तो बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला चीज़ स्टैटिक फ्रंट पेज, ये अगर यहाँ पे अगर रहेगा, आप देखिए बहुत से लोग पूछते हैं ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। वर्डप्रेस का यूज़ करके आप एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, एक ब्लॉग भी बना सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉग बनाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे रहता है वर्डप्रेस। योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी जो फ्रंट पेज डिस्प्ले होता है, ये जो पेज है, ये जो पेज है वहाँ पे पोस्ट आएगा, यानी जब कभी भी आप पोस्ट करेंगे तो ये दिखाई देगा, ओके, यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे एज ए स्टैटिक पेज तो ये एक पेज बन जाएगा। पूछेगा फ्रंट पेज सेलेक्ट कीजिए कौन सा, तो मान लीजिए हम फ्रंट पेज में कुछ भी लिखेंगे, जो भी लिख के अगर डाल देंगे तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप फर्दर कोई पोस्ट करेंगे तो फ्रंट पेज में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना स्टैटिक में क्या होता है, आप जब स्टैटिक यूज़ कर लेंगे इसे तो एक वेबसाइट बन जाएगा। ये अब फ्रंट पेज इसका बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक साइट की तरह हो गया। लेकिन आपको अगर आप चाहते हैं, ब्लॉग की खासियत यही होती है कि जो भी आप पोस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका लेटेस्ट पोस्ट जो है वो तारीख डेट के हिसाब से ऊपर आ जाता है, सबसे ऊपर, ठीक है। और जो पिछले पोस्ट होते हैं वो नीचे चला जाते रहता है, ठीक है। 10 से ज़्यादा पोस्ट हो जाएगा, 8 से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज भी जा सकते हैं। तो ये खासियत होता है ब्लॉग में, ठीक है। तो थोड़ा हम बता देते हैं कि वर्डप्रेस में पोस्ट और पेज दो चीज़ होता है। इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, हालांकि दोनों में आर्टिकल ही लिखते हैं। आप चाहे पोस्ट लिखेंगे या पेज में, दोनों जगह आर्टिकल ही लिखे जाते हैं, लेकिन उसका नाम अलग अलग इसलिए है। रीज़न ये है कि अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं इस ऑप्शन को, यहाँ फ्रंट पेज जो है, फ्रंट पेज का बस डिफरेंस होता है। फ्रंट पेज को आप जो है होम पेज को अगर सेलेक्ट करते हैं कि वहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट रहेगा, ये वाला ऑप्शन, तो ये ब्लॉग बन गया। और जो भी आप आर्टिकल पोस्ट करेंगे, इस पर लिखेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा, सबसे
फ्रंट पेज के ऊपर पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कहीं भी नहीं आपको ढूंढने की जरूरत है। जो भी आप इस केस में अगर आप सेलेक्ट किए ऑप्शन तो ब्लॉग बन गया, और जो भी आर्टिकल आप पब्लिश करेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रंट पेज के, ठीक है। अब देखिए, और जो पुराने आर्टिकल हैं वो नीचे चले जाएंगे और रहेंगे लेकिन हमेशा फ्रंट पेज पे ही सारे पोस्ट। अगर लेकिन आप एक स्टैटिक पेज ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पूछा जाता है कि फ्रंट पेज को क्या बनाना चाहते हैं। कोई एक पेज आपको रखना पड़ेगा, पोस्ट नहीं रखेंगे तो एक स्टैटिक पेज रखना पड़ेगा, वो आपका होम पेज हो जाएगा, हमेशा के लिए रहेगा, है ना। और इसमें जो भी आर्टिकल लिखेंगे आप, ठीक है, और पब्लिश करेंगे जब, तो आपको एक लिंक पूछेगा कि आपको कहाँ लिंक करना है, आपको मेन्यू में लिंक करना है, या फिर कोई एक वर्ड है या फिर कोई सेंटेंस है जिसको हाइपर लिंक करके आप चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें तो लोग जाए उस पेज पे। तो बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। तो ब्लॉग में देखिए एक वेबसाइट में पोस्ट नहीं होता है, केवल पेजेस ही होते हैं, ठीक है, लेकिन एक ब्लॉग में पोस्ट और पेज दोनों होता है। अब आपको समझा दे थोड़ा, ये अब हम ब्लॉग के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऑटोमेटिकली जो भी हम अगर हम क्रिएट करेंगे एक पोस्ट, दो ऑप्शन होता है क्रिएट, जब आर्टिकल लिखने जाएंगे आप दो ऑप्शन आएगा आपके पास, आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप पोस्ट क्रिएट सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे वो पब्लिश हो जाएगा अपने आप। और अगर आप पेज क्रिएट करेंगे तो उससे पूछेगा आपको कि उसे आप लिंक कहाँ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलिए, लीव इट। अब यहाँ पे है ऑप्शन देखिए पेज, और यहाँ पे है ऑप्शन पोस्ट। अगर हम पोस्ट क्रिएट करते हैं और पेज क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पोस्ट और पेज क्रिएट करने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप यहाँ पे सेटिंग में जाइए और ये परमालिंक, यहाँ पे आपको एक चेंज ज़रूर करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो आपका जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, हिसाब से सर्च में थोड़ा अच्छा नहीं आएगा आपके पोस्ट वगैरह। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट नेम। यानी क्या होगा कि आप जो भी आपका पेज क्रिएट होगा वो यहाँ पे पोस्ट नेम के हिसाब से, जो आप आर्टिकल पोस्ट करेंगे उसी के टाइटल से आपका यहाँ क्रिएट हो जाएगा जो URL है उस पेज का। इसलिए वो सर्च इंजन के हिसाब से सर्च करने में क्रॉल करता है जब तो आपको साइट को ढूंढने में आसानी होती है उस पेज को, गूगल को या फिर कोई भी सर्च इंजन को। तो ये कर लीजिए ज़रूरी बहुत। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके आप रख लीजिए और सेव कर लीजिए चेंजेस। इसके बाद आगे बढ़िए पोस्ट नेम पे, ठीक है, हो गया। अब चलिए हम बताते हैं आपको पोस्ट और पेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब चलिए हम पोस्ट पे सबसे पहले चलते हैं। पोस्ट, ऑल पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल पोस्ट ऑलरेडी पोस्टेड है, हेलो वर्ल्ड। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट रहता है, ठीक है। अब इसे हम डिलीट कर लेते हैं और अपना एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब डिलीट हो गया वो। अब हम एक नया पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं आएगा, ये हेलो वर्ल्ड गायब हो जाएगा। यहाँ से गायब हो गया, नो पोस्ट फाउंड। अब हम यहाँ से पोस्ट क्रिएट करना है। जब भी आपको कोई पोस्ट ब्लॉग में आपको पोस्ट ही क्रिएट करना होता है तो यहाँ पे अब सेलेक्ट कीजिए ऐड न्यू, और यहाँ पे आप पोस्ट का टाइटल लिखिए, जैसे नोकिया RETURNS नोकिया रिटर्न्स 2017, मैं एक मान लीजिए टाइटल लिखता हूँ। अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जैसे आप MS वर्ड में यूज़ करते हैं, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ यूज़ करके, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ होता है हेडिंग, ये चीज़ सेलेक्ट करना होता है सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जब SEO बताएंगे आपको उस समय हम आपको बता देंगे कि ये कब कहाँ सेलेक्ट करना होता है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है हिसाब से। टाइटल के लिए सबसे ऊपर वाले टाइटल के लिए H1 सेलेक्ट करना होता है, H2 सेलेक्ट करना होता है सब टाइटल्स के लिए, और पैराग्राफ वगैरह के लिए आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये आपको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के समय बता देंगे। अभी तो बेसिक आप समझ लीजिए कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे MS वर्ड में आप यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करके, और आप यहाँ पे आप जो भी लिखना है आप लिख लीजिए आर्टिकल वगैरह। उसके बारे में थोड़ा सा मान लीजिए हम ब्ला 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 लिख देते हैं, ठीक है, ब्ला 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 लिख देते हैं इसमें, ओके। चलिए मैं माई स्मार्ट सपोर्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, कभी भी आप रियल लाइफ में कॉपी मत कीजिएगा कहीं से, नहीं तो गूगल आपके एडसेंस को हटा देगा, कोई कंप्लेन कर देगा तो, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कॉपी मत कीजिएगा कहीं। आप पढ़िए भले ही कितने भी साइट से, लेकिन आप
अपने वर्ड में लिख लीजिए, अपने वर्ड में लिख के उसे आप जहाँ लिख के और आप उसे डालिए वेबसाइट के ऊपर, बट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा एडसेंस के हिसाब से, एडसेंस आपका डिसेबल हो जाएगा। चलिए हम इसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। ओके अब आप यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं और अब आप इसे पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये पोस्ट जो है पब्लिश होने के बाद यहाँ पे इस पेज पे हमारे दिखने लगेगा। आप देखिए आ गया ना। ओके अब आप समझते हैं। अब चलिए आपको हम बताए थे कि मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेन्यू है तो वैसे मेन्यू फिर क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए अपीयरेंस के पास, यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेन्यूज़, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डालिए मेन्यू का नाम। आप चाहे तो 2 मेन्यू रख सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, या फिर ऊपर में ही 2 रख सकते हैं। तो मैं एक ही रखता हूँ, ठीक है। बेसिकली ब्लॉग में एक ही रहता है, कोई ज़्यादा जरूरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेन मेन्यू। ये कहीं दिखेगा नहीं, बस आपको पहचान के लिए, नाम पहचानने के लिए। और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे मैनेज लोकेशंस, ठीक है। तो लोकेशन पे आप सेलेक्ट कीजिएगा और मेन मेन्यू की जगह जो आपने क्रिएट किया है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सेव चेंजेस कर दीजिए बस, ठीक है। अब आपका मेन्यू तैयार हो गया। अब आपको जो है फिर से आप मेन्यूज़ में जाइए और अब मेन्यूज़ के टैब क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी टैब नहीं है, मेन मेन्यू यहाँ पे है, एक भी टैब नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ पे चले जाइए, आप कस्टम लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए मैं होम रखना चाहता हूँ, ठीक है। होम का डेफिनेटली उसका URL जो होगा वो जो साइट का होम पेज है वही रहेगा। तो Ctrl+C और इसका URL जो है कंट्रोल भी कर देते हैं, ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ओके तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सेव मेन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप रिफ्रेश करेंगे, ये खैर अभी तो एक ही है ही, और इसे रिफ्रेश करते हैं तो एक ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी जगह पे आएगा। ओके चलिए अब अगला मेन्यू क्रिएट करते हैं, सब मेन्यू। अब मान लीजिए अबाउट अस क्रिएट करना है एक, ठीक है। तो फिर से आप कस्टम लिंक पे जाइए, यहाँ पे लिखिए अबाउट अस, और यहाँ पे आप अबाउट अस एक पेज क्रिएट करना होगा। पोस्ट नहीं है, पेज है होगा, ठीक है। क्योंकि इसे फ्रंट पेज में नहीं आना है, इसको अलग से आना है। तो इसलिए आप एक पेज क्रिएट कर लीजिए पहले। यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड न्यू, और यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लीजिए अबाउट अस के बाद, है ना, ABOUTUS अबाउट अस, ठीक है। इसके बारे में आप लिख दीजिए कुछ भी यहाँ पे कि दिस इज DHARMENDRA, ठीक है, AGGER, ठीक है। जो कुछ भी जो आपको लिखना है लिख दीजिए यहाँ पे और पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश होने के बाद आपको एक इसका लिंक मिलेगा, ठीक है। जो पेज है वो अभी लिंक नहीं हो गया, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप व्यू पेज जब करेंगे तो इस पेज का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा कि क्या है यहाँ पे। और आप इस पेज को आपको कॉपी करना होगा, लिंक को, URL को, और कॉपी करके इस जगह पे जो अबाउट अस के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। ओके और ऐड टू मेन्यू कर देना होगा। ओके अब इसे सेव कीजिए, ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है अबाउट अस क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पेज पे चले जाएंगे। अबाउट अस पेज में जो मैंने लिखा वो आ गया। अब मान लीजिए एक और पेज क्रिएट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस, तो वो भी लिख देते हैं हम, ठीक है। एडसेंस के पॉलिसी के हिसाब से कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेज जरूर होना चाहिए आपके वेबसाइट के ब्लॉग के ऊपर।
अब चलिए कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट कर लेते हैं, वैसे ही जैसे मैंने अभी क्रिएट किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, और फिर आप लिख दीजिए जो भी है आपका 91 जो भी है 000, जो भी आपको लिखना है वो आप इसमें डाल सकते हैं और पब्लिश कर दीजिए इसे। पब्लिश करने के बाद आप लिंक जो है उसका यूज़ कर लीजिए। ठीक है, व्यू पेज करके, या फिर यहाँ पे भी लिंक है, आप उस पेज का जो है लिंक मैंने कट पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसे ऐड करूँगा, सेव करना मत भूलिएगा। ठीक है, सेव कर दिया मैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पेज, मैं रिफ्रेश जब करूँगा तो कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितने भी मेनू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं यहाँ पे, और नेविगेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको पहले बाद में भी कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ से। अब आप उसको उठाकर और मान लीजिए इसको ऊपर करेंगे अगर, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप जस्ट, तो ये जो है वो, और सेव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये अगर इधर रहेगा तो ये मेन मेन्यू है, अगर इसको इधर कर देंगे तो सब मेन्यू हो जाएगा, यानी उस पर माउस क्रिएट करने पे वो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ होता है इसमें, कैटेगरीज़। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैटेगरीज़। मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब उनके ब्लॉग में 2-3 टॉपिक्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और एंड्रॉयड के बारे में, या फिर मान लीजिए हाँ मोबाइल कंप्यूटर, मान लीजिए 2 ही कैटेगरीज है और भी कितने भी कैटेगरी आप बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली लोग जो है उस कैटेगरी पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के पोस्ट जो है वो दिखाई देने लगे उनको। ठीक है, फिल्टर करके। तो और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कैटेगरी, यहाँ पे जाइए कैटेगरी में आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, कैटेगरी, और जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के बारे में। ठीक है, स्लग कुछ नहीं, उसको पहचानने के लिए MOBI डाल दीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि क्या है अबाउट मोबाइल फ़ोन, MB कुछ भी डाल दीजिए आप जो भी लिखना है, और आप उसे क्रिएट कैटेगरी कर दीजिए। नीचे ऑप्शन होगा क्रिएट कैटेगरी, तो एक कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन। ऑलरेडी यहाँ ऑप्शन है अनकैटेगराइज्ड, आप चाहें तो एक और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी को एडिट कर दीजिए आप कंप्यूटर्स। ठीक है, यहीं पे वो सैंपल रहता है, और यहाँ पे भी कुछ लिख दीजिए और अपडेट कर दीजिए सर। तो 2 कैटेगरीज अब हो गए। हम जब भी कभी पोस्ट करेंगे कोई भी, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कंप्यूटर में किस कैटेगरी में पोस्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक क्रिएट करता हूँ पोस्ट अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछेगा ऑप्शन, देखिए जब मैं लिख लूँगा पोस्ट, तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होगा कि कंप्यूटर वाला कैटेगरी हम पोस्ट करना है मोबाइल वाले में, तो उसमें टिक कर दीजिएगा, उस कैटेगरी में वो चला जाएगा, और पब्लिश कीजिएगा। ओके, ये आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वर्डप्रेस में, उसे प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स थोड़ा क्या होता है समझ लिया। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्लगइन्स है, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बेकार के प्लगइन्स हैं सब। तो प्लगइन्स क्या होते हैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसके अंदर ऐप्स रहते हैं बहुत से। ठीक है, तो उन जो ऐप होता है उसी से आप, एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसी से आप सब जो कुछ भी करना होता है वो फंक्शन अलग अलग वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, कैमरा से मोबाइल फ़ोन कैमरा ऑपरेट होता है, ब्राउज़र से ब्राउज़र में इंटरनेट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से प्लगइन्स यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, जो भी आपका फंक्शन क्रिएट करना है आपके वेबसाइट पे, कोई भी तरह के फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैप डालना है, या फिर मान लीजिए फेसबुक पेज लगाना है, या फिर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म उसमें डालना है, या फिर कुछ भी आपको फंक्शन, गैलरी क्रिएट करना है, एनीथिंग आपको जो मन में आए, जैसा भी आए,
वर्डप्रेस इसीलिए फेमस है कि वर्डप्रेस इतना ज़्यादा फेमस इसलिए कि इसके प्लगइन्स जो है इतने अवेलेबल हैं फ्री में, और थीम्स इतना सारे फ्री में अवेलेबल है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर हो गया है। यानी प्लगइन्स में जिस तरह से एंड्रॉयड पॉपुलर हुआ है क्योंकि उसके ऐप्स इतने सारे ज़्यादा हैं और इजीली मिल जाते हैं, जो आपको फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, वो क्रिएट हो जाता है उस चीज़ से, वैसा आप काम कर लेते हैं। उसी तरह से प्लगइन जो है वर्डप्रेस में इतना ज़्यादा फ्री में है और इतने सारे इजीली क्रिएट कर लिए गए हैं इसके लिए कि ये कोई भी फंक्शन क्रिएट करता है और मैक्सिमम फ्री मिल जाते हैं। डेवलपर्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, जैसे प्लगइन डेवलपर, जैसे ऐप डेवलपर्स कैसे होते हैं एंड्रॉयड में, वैसे इसके प्लगइन डेवलपर काफ़ी है। तो चलिए ऐड एक प्लगइन करके दिखाते हैं। ऐड प्लगइन पे जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप सर्च कीजिए। मोस्टली प्लगइन्स जो है, मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स आर फ्री और बहुत से पेड होते हैं। आपको जो ज़रूरत है आप इस सर्च बॉक्स पे टाइप कीजिए और आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। पॉपुलर जो आप चाहते हैं पॉपुलर यहाँ पे मिल जाएंगे, जो लोग यूज़ करते हैं प्लगइन्स आपको यूज़ करने वाले, ठीक है। देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म, एसईओ, ई कॉमर्स के लिए ये बहुत बढ़िया फेमस है। आप साइट को ई कॉमर्स बनाना चाहते हैं, इसी को वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं तो इससे हो जाएगा। पेमेंट गेटवे का ही प्लगइन मिलता है, हाँ ठीक है। बहुत तरह का कैप्चा, अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन करने के समय कैप्चा आए तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिए कैप्चा, मतलब हर चीज़ पूरा खेला जो है ना, पूरा खेल मतलब इसी चीज़ का प्लगइन का ही है। यहाँ पे आपको जो चाहिए, जो फंक्शन क्रिएट करना है, बस आपको प्लगइन का नाम जानना है, और नहीं तो नाम नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे बस सर्च मार दीजिए उसी फंक्शन से। जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक से रिलेटेड चाहिए कुछ प्लगइन, फेसबुक लाइक बॉक्स डालना चाहते हैं, पेज आ जाए उसमें, ठीक है। बस यहाँ पे फेसबुक टाइप करके सर्च कीजिए, हज़ारों प्लगइन्स आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। देखिए चैट, अगर आप कुछ चाहते हैं लाइव चैट ऑप्शन दे देंगे इसमें, तो चैट के लिए भी इंस्टॉल कर लेंगे ये चैट वाला, तो चैट होने लगेगा ऑटोमेटिकली। कुछ नहीं करना होता है, सब इसी का गेम है प्लगइन का। जितना आपको नॉलेज है प्लगइन का उतना आप, और हर प्लगइन को अलग अलग तरीके से इंस्टॉल करते हैं, उसमें अलग अलग तरीका दिया रहता है। जो आपको मतलब यूज़ करना है उससे ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स प्रोसेस नहीं है, जैसा वो कह रहा है वैसा आप यूज़ कीजिए उसे। मान लीजिए इंस्टॉल करना होगा, फेसबुक लाइक बॉक्स हम चाहिए हमें, तो इसे इंस्टॉल कर लूँगा। यूट्यूब का कोई वीडियो डालना चाहता हूँ तो यूट्यूब के लिए कोई सर्च करूँगा, ऐसे यूट्यूब का आ जाएगा, बहुत से प्लगइन्स कोई भी यूज़ कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो का यूआरएल उसमें डाल दीजिए और वो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, अब इसे एक्टिवेट कर दीजिए आप, ठीक है। बाद में वहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए और कुछ प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे इस प्लगइन का जो है ना वो आपका सेटिंग करने के लिए आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि आप इसमें अपना यूआरएल डालिए, क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो सब आ जाएगा, ठीक है। फेसेस दिखाना चाहते हैं कि नहीं, पेज यूआरएल डाल दीजिए। मैं अपना पेज डालता हूँ, मान लीजिए यूआरएल, मेरे पेज का नाम भी मुझे याद नहीं है अब क्या है, पता नहीं, एक मिनट, मैं स्मार्ट हब इसमें मेरा उस पर होगा, मैंने इसमें डाला है तो उस तरह का फंक्शन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा आ जाएगा, उसमें पेज यूआरएल डालेंगे ना सबसेट करके, तो इस टाइप से देख ही लेता हूँ क्या है यूआरएल। हाँ ये टेक माई सपोर्ट है। अब चलिए अब हम यहाँ पे सेम डाल देंगे अगर भी, और सेव कर दीजिए आप, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्लगइन यूज़ कीजिए, बहुत से प्लगइन्स हैं इस चीज़ के, हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए इसी तरह से आप जो भी फंक्शन आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी नहीं आया होगा शायद, आई गेस अभी नहीं आया कुछ भी यहाँ पे। अब हम, ये क्या होता है एक चीज़, विजेट्स, ये विजेट्स का प्लेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी प्लगइन्स को या कोई और चीज़ जो फंक्शन है आप यहाँ पे डाल सकते हैं यूज़ करने के लिए साइड बार में। तो मैं देखिए इसका एक्टिवेशन कहाँ से मतलब यूज़ कैसे करते हैं, आप यहाँ पे जाइए, थोड़ा अपीयरेंस में ऑप्शन था विजेट्स, ठीक है। तो मैं विजेट्स में गया, अब उसको हमको ड्रैग ड्रॉप करना होता है, ठीक है। ऑलरेडी ये सब है, सर्च वाले हैं, देखिए यहाँ पे इसलिए आ रहा है सब, सर्च विजेट है, रिसेंट पोस्ट विजेट्स है, इसलिए आ रहा है। अब इस सबको हटा देते हैं फालतू के, ठीक है, हटा दे रहे हैं। रिसेंट कमेंट्स, आर्चीव्स, कैटेगरी रख देते हैं, मेटा लॉगिन, इसको भी हटा देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ से मान लीजिए
कुछ चीज़ डाल देता हूँ। मान लीजिए फेसबुक वाला डाल देता हूँ यहाँ पे, तो फेसबुक वाला यहाँ पे है। आप इसको बस ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। बस सेव कर लीजिए और क्लोज कर लीजिए इसे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा वो, 1 सेकेंड, है ना। ये देखिए लाइक बॉक्स आ गया ना। अरे लगता है मेरा पेज सेव नहीं हुआ, मेरा पेज का एड्रेस तो मेरा दिखा था, गलती हो गया। वो मेरा URL जो है ना इस कंपनी का सेव हो गया एक्चुअली इसमें। आई थिंक पेज ऐप ID ये चाहिए, ये उसी का है, रह गया इसलिए ऐसा आ रहा है। हाँ उसी का रह गया ना ये। अब मेरा आएगा, ओके सेव कर दिया। अब आ जाएगा माई स्मार्ट सपोर्ट, यहाँ पे आ गया ना। तो इसी तरह से आप जो मर्जी आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप फंक्शंस। अब चाहिए तो आप कैलेंडर यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे, तो कैलेंडर यहाँ पे है, कैटेगरीज है, बहुत सी चीज़ें हैं, रिसेंट कमेंट्स। और आपको जो भी चीज़ यूज़ करना है वो आप बस वहाँ ड्रैग ड्रॉप कीजिए और वहाँ पे अपने आप आ जाए। मान लीजिए कैलेंडर है कि हाँ, कैलेंडर को जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ पे आ जाए, ठीक है। सेव कर दीजिए। अब ये कैलेंडर वहाँ पे सेव हो गया। अब कैलेंडर भी आएगा वहाँ पे, है ना। तो ये ही तो वेबसाइट, आप दूसरा पोस्ट जो क्रिएट करेंगे इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये वाला लोकेट नीचे चला जाएगा और नया पोस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है वेबसाइट। तो गाइस इसी तरह से आप मनपसंद अपना जो भी मेन्यूज़ बनाना है वो बना लीजिए और आपका जो पोस्ट है पोस्ट करते रहिए। ज़रूरी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और एडसेंस कैसा लिंक करते हैं, अगले पोस्ट में आपको हम बता रहे हैं एडसेंस कैसा लिंक करते हैं। और भी इसमें बहुत से फंक्शंस हैं, बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन बेसिक यही है जो आपको जानना है एक स्टार्टर के लिए। आप धीरे धीरे खुद ही आप समझ जाएंगे बाकी सब फंक्शंस। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप, मगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो ये ऑलरेडी इतना लंबा वीडियो हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसे यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और आपको अगर फर्दर कुछ इंक्वायरी है तो राइट इन द कॉमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।